हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ फर्स्ट, जहाँ पे हम आपकी हेल्थ को बेटर बनाते हैं थ्रू वेरी सिंपल एंड इफ़ेक्टिव टिप्स। सो टुडेज़ वीडियो इसकी कैसे पता करें कि कोई खाना हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है, क्योंकि आज के वर्ल्ड में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें इजीली अवेलेबल है। कोई कहता है कि ये खाना चाहिए, कोई कहता है ये नहीं खाना चाहिए, कोई तो ऐसे बहुत सारे नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, बट हम पता कैसे करें कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो बहुत ही बेसिक से ऐसे तीन जो है मैं क्राइटेरिया आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो नंबर 1 इज़, डज इट पास योर ग्रैंड मॉम टेस्ट, यानी कि आपकी दादी, नानी, इवन आप भी, क्या आपके बचपन में ये खाना खाते थे? क्या आप उस खाने को जानते भी हैं? राइट, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, डोनट, पाव, क्या आप ये सब सारी चीज़ें, आप दादी, नानी, क्या उनके बचपन में ये सारी चीज़ें खाते थे? ऑफ कोर्स नहीं, ये सारी चीज़ें ना वेस्टर्न से आई हुई चीज़ें हैं। तो अभी हमें ये काफ़ी फैंसी लगती है, तो हम हमारे बच्चों को एज अ ब्रेकफास्ट इसे देते हैं, बट ये उनके हेल्थ को और डिटोरिएट कर सकता है। तो क्या दादी, नानी या इवन आप वो चीज़ को आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं? और क्या आपने आपके बचपन में वो चीज़ें खाई हैं? तो ही आप अपने बच्चों को वो चीज़ें उनके बचपन में दीजिए, राइट। एंड नंबर 2 इज़ गो लोकल। यस, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न मैं आज आपको बताना चाहूँगी। जो लोकली ग्रोन चीज़ें होती है, जो फ्रूट और वेजीज़ और जो भी ग्रेन्स जो हमें मिलते हैं, वो सबसे पहले तो क्लाइमेट के हिसाब से ग्रो होते हैं, यानी आपकी बॉडी की उस टाइम पे उसे नीड है, उस क्लाइमेट के हिसाब से वो बने हुए हैं, राइट। तो आपकी बॉडी उसे बहुत अच्छा सपोर्ट करेगी डाइजेशन में, एंड सेकेंड इज़ आपके ग्रोथ में वो असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा। एंड सेकेंड, क्लाइमेट में जो हमें बीमारियां होती है, जो सीजनल फ्लू वगैरह होता है, उसे प्रिवेंट करने के लिए उसमें जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स है वो उस खाने में मौजूद होते हैं। इसीलिए वो खाना हमारी बॉडी के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के हिसाब से ही मदर नेचर ने उसे बनाया होता है। अगर आप अपने बच्चों को, यहाँ पे इंडिया में एवोकाडो ग्रो नहीं होता और आप उसे एवोकाडो दे रहे हो, और जो लोकली इस सीज़न में जो जामुन बन रहे हैं या लीची ग्रो हो रही है, वो आप छोड़ के उसे एवोकाडो दे रहे हैं, तो उसका न्यूट्रिशन उसकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे उस न्यूट्रिएंट्स की शायद उतनी अभी इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है। तो लोकली ग्रो की हुई चीज़ें ही बच्चों को दें, राइट। इसके अलावा ये आपके लोकल इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करता है। जो इतने डिस्टेंस से फूड ट्रैवल होकर आता है आपके प्लेट में लैंड होने के लिए, राइट, तो उसे कितना ट्रांसपोर्टेशन और प्रिजर्वेटिव्स के साथ रखा हुआ होगा ताकि वो ख़राब ना हो। तो अगर लोकली ग्रोन फूड है तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स, वो ज़्यादा फ्रेश तरीके से आपको अवेलेबल रहेगा, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमेशा लोकल चीज़ें ही ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप खाएं और आपके बच्चों को भी दें। एक क्वेश्चन आप अपने आप को ज़रूर पूछिए कि या इस खाने का लोकल लैंग्वेज में कोई नाम है? अगर कोई नाम नहीं है तो वो फूड लोकल फूड है ही नहीं, राइट। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे दूंगी, क्रैनबेरी, कीवी, कैले, क्विनोआ, ये सारे जो है वो इम्पोर्टेड फूड है। तो इनका है हमारे हेल्थ में बहुत सिग्निफिकेंट जो है बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, प्लस ये लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करते हैं, एंड एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स वो बोनस, राइट। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है इसकी, वो फूड क्या वर्सेटाइल है, क्या उस फूड को मल्टीपल जगह में यूज़ किया जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगी, जैसे कि केला होता है, केले की जो स्टेम होती है उसे हम पूजा के लिए मंडप वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। उसके जो पत्ते होते हैं उस पर खाना परोसा जाता है। जो कच्चा रॉ बनाना होता है उसकी सब्जी बनाई जाती है, इवन बनाने के स्टॉक की भी सब्जी बनाई जाती है। और जो राइप बनाना होता है उसे तो फ्रूट्स में खाया ही जाता है, और जो ओवर राइप्ड होता है इवन उससे भी एज अ स्वीटनर बहुत सारे डिशेस में यूज़ किया जाता है, पैनकेक वगैरह में एंड मिल्क शेक वगैरह में। तो इस तरह उस खाने का स्टॉक से लेकर लीव्स तक, पत्तों तक, हर पार्ट का यूज़ है हमारे कल्चर में, राइट। देन सेकेंड इज़ राइस। अगर राइस को देखा जाए तो राइस अगर ड्राई राइस है तो हम उसे पूजा में यूज़ करते हैं,
राइस जब हम उसके खाना भी हम उसे एज अ राइस भी खाते हैं प्लेन, इसके अलावा हम उसकी खीर बनाते हैं। राइस फ्लोर के हम काफ़ी सारे चीले बनाते हैं, अलग अलग मोदक भी बनाते हैं, राइट। देन राइस में जो हे निकलता है, जिसे हम मराठी में तनीस बोलते हैं, उसे हम गाय को खाने के लिए देते हैं। ड्राई हे को हम एज अ डेकोरेशन की तरह यूज़ करते हैं। तो ऐसा फूड अगर उसके मल्टीपल यूज़ है, वर्सेटाइल है तो वो सुपर फूड है उस पॉपुलेशन के लिए, राइट। वेरी सिंपल लैंग्वेज, द फूड विच इज़ यूज्ड इन अ वेराइटी ऑफ वे इज़ द रियल डेफिनेशन ऑफ सुपर फूड। वही सुपर फूड है जिसे हम वेराइटी ऑफ प्रिपरेशंस में यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा कि 3 क्राइटेरियाज विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर while गिविंग टू योर किड्स। एंड येस ऑफ कोर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की हेल्थ को आप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए तो वी आर ऑफरिंग यू अ फ्री 1-to-1 health discovery call for your kids to give your child a best gift of their life. So thank you so much friend, and if you like this video please don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video.